गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एडजॉइंट निकालना सिखाएंगे, उसके साथ साथ ही मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना भी सिखाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का, समझे। ये मैट्रिक्स का टॉपिक है, डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा रहे। डिटर्मिनेंट में आपको कोफैक्टर बताया था, फिर इस टॉपिक को खत्म कर लेने के बाद हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, डिटर्मिनेंट पे ही जाएंगे, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बताएंगे। अब देखिए एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट को डिनोट करते हैं हम लोग ए डी जे। ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट या इनवर्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होगा उसका हम लोग एडजॉइंट भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं और न ही इनवर्स निकाला जा सकता है। हमने देखिए तो ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। एलिमेंट लिखना बताया था आप लोग को A11, A12, A21, A22। 2x2 का है, ये 3x3 का है। एडजॉइंट कैसे निकलता है, हम एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये 2x2 का है, तो ये चारों एलिमेंट का कोफैक्टर C11, C12, C21, C22 लिख लेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। बताया था ट्रांसपोज क्या होता है। अगर रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर चेंज कर देते हैं उससे जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भूलिएगा मत में, ट्रांसपोज लेना है। कोफैक्टर सभी एलिमेंट का कोफैक्टर लिख देना है, फिर ट्रांसपोज लिख देना है। जो आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। 3x3 का भी उसी तरह, 3x3 का एलिमेंट है A11, A12, A3, इसमें 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। इसका एडजॉइंट लिखना है आप लोग को, ऐसे लिखते हैं ए डी जे ए। यहाँ पे लिखेंगे C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33 और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जो आएगा वही आपका एडजॉइंट कहलाएगा। तो एडजॉइंट निकालना के लिए आपको सारे एलिमेंट का, अगर 2x2 में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 है, तो चारों का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। 3x3 में 9 एलिमेंट होता है तो 9 का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। पुट करने के बाद ट्रांसपोज लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। इसको डिनोट करते हैं ए डी जे या स्मॉल ए डी जे से भी ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों चीज आपका सेम होता है। हम आपको एक चीज और बताते हैं फिर प्रॉब्लम बताएंगे। इनवर्स देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं आप लोग को। इफ ए इज अ नॉन देखिए इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इनवर्स उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो नॉन सिंगुलर होगा। अब देखिए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। ए इनवर्स होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
अगर देखिए अगर ये 0 हो जाएगा ना तो अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म, समझ बात ना, इसीलिए नॉन सिंगुलर का ही निकलता है, 0 हो ही नहीं सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आता है हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कैसे फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। सिर्फ ये याद रखना है, एडजॉइंट निकल गया मतलब ए इनवर्स भी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड एडजॉइंट एंड फाइंड द एडजॉइंट एंड ए इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। एग्जांपल में पहला है ए आपका लिखते हैं 4 -3 2 1, ये आपका 2/2 का बता रहे हैं आपको, 2 रो है इसमें 2 कॉलम है। तो देखिए इनवर्स निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, मगर इनवर्स निकालने के लिए हमको निकालना जरूरी है डिटरमिनेंट। इनवर्स भी निकाल डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट है तो इसको 4 -3 2 और 1 इसको गुना कीजिएगा, तो इसको इससे गुना डिटरमिनेंट निकालना है, 4 इंटू 1 4 और माइनस फॉर्मूला में था -6, तो 4 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया आपका 10। अब देखिए हम लोग को एडजॉइंट निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ए इनवर्स इज पॉसिबल। ये 0 के बराबर नहीं, इसलिए इनवर्स पॉसिबल होता है। अगर 0 हो जाता तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट निकाला जाता। अब देखिए हम लोग को फैक्टर निकालना पड़ेगा सभी एलिमेंट का, C11। तो हम बताए थे कोफैक्टर निकालने के लिए 1 + 1 फॉर्मूला क्या लिखाए थे, Cij, तो -1 का पावर i + j और Mij लिखे थे, याद होगा। तो Cij 1 + 1 M11, तो -1 का पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, और M11, तो ये माइनर है आपका। तो माइनर कैसे निकालते हैं बताए थे आप लोग को, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में हट जाएगा, कितना बचेगा 1, द डिटरमिनेंट ऑफ 1, तो ये +1 और ये भी 1, 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसे काटना नहीं चाहिए था, आप एग्जाम में मत लिखिएगा, आपको समझाने के लिए लिख दिया ऐसे 2 -3। अब देखिए हम लोग दूसरा निकालना है, इसको बता देते हैं, जानते बताएंगे मैं पहले। C12 निकालना है, तो -1 का पावर 1 + 2 M12, तो -1 का पावर 3, माइनर लिखना है, ये जिस रो में जिस कॉलम में, तो 2 है, तो ये आपका -1 और ये आपका 2, -3 हो जाएगा, तो ये आपका -1 और -3 हो जाएगा। और C22 लिखिएगा, C22 -1 का 2 + 2 और M22, तो ये -1 का पावर 4 हो जाएगा, और ये लिखेंगे ये हट जाएगा, इसका माइनस लिखना है तो ये हटेगा 4 आएगा यहाँ पर, तो ये आपका +1 और × 4 बराबर कितना आ गया 4। तो सभी का, सारे एलिमेंट का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर निकालना, तो सबसे पहला काम कोफैक्टर निकालना ही होता है। अब देखिए तो हम लोग निकलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आपका हो जाएगा, पहला आपका यहाँ पे पहला है 1, दूसरा आपका कितना है -2, ये आपका 3 है, और ये आपका कितना है 4 है, और इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लेने के बाद जो आएगा वही आपका, तो ये फर्स्ट रो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, तो 1 -2 3 और 4, तो यही आपका एडजॉइंट का एक आंसर आ गया आपका।
एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया आपका। इनवर्स निकालना है, इनवर्स ए इनवर्स सिंस ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड कितना डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ इनवर्स कितना है, डिटर्मिनेंट कितना है तो 10 आया था, 1/10 लिख देंगे और यहाँ पे एडजॉइंट लिख देंगे। एडजॉइंट कितना 1 3 -2 और 4। अब देखिए, और ये आप बताया था आपको मैट्रिक्स में अगर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई, इतना से मल्टीप्लाई सभी में होगा, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट 1/10 आ जाएगा, दूसरा आपका 3/10 आ जाएगा, यहाँ पे -2/10 तो -1/5 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। देखिए, तो एडजॉइंट आपका ये निकल जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया, इतना आ गया। अब देखिए इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एडजॉइंट भी निकल गया और इनवर्स भी निकल गया। अब देखिए सिंपल शॉर्टकट मेथड है आपका, 2/2 के लिए एप्लीकेबल है, ये 3/3 के लिए नहीं है। 2/2 में क्या करते हैं, मान लिया आप अभी जो मैट्रिक्स लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे 1 3 -2 और 4। छोड़ दीजिए, हटने दीजिए, अगले बात क्लास में बताएंगे इसको, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं 3/3 का बता करके आपको। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3/3 का, बुक का ही लिखते हैं, इसलिए आपका पूरा लिखना हमको पॉसिबल नहीं है, टाइम भी मौजूद उतना नहीं है। 1 1 1 2 1 -3 -1 2 और 3। देखिए, तो ये आपका मैट्रिक्स है, इसका हम लोग को निकालना है क्या, एडजॉइंट। इसका हम लोग को एडजॉइंट फाइंड आउट करना है और इनवर्स फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ए डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3, ये प्लस माइनस और प्लस डायरेक्ट निकाल देते हैं हम यहाँ पर, 3 + 6 -1, ये आपका हो जाएगा 6, यहाँ पे -3 और ये +1, इसको हटाइएगा 4 + 1। मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं, मैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं इस तरह से, आपका 3 + 6 हो जाएगा, ये आपका कितना 6 -3 हो जाएगा, और ये आपका 4 और +1 हो जाएगा, -1, तो ये 9 हो गया, ये आपका -3 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 5 हो गया। 9 14 में से आपका 3 घटेगा, 11 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ इधर लिख देते हैं आसानी के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया आपका 11 हो गया। देयरफॉर आपका ए इनवर्स इज पॉसिबल, ए इनवर्स इज पॉसिबल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, बगैर कोफैक्टर निकाले हुए काम नहीं चलने वाला है। तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, हम सारे निकालेंगे, कुछ निकाल देते हैं। जैसे हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, C11 C12 C13, C11 तो -1 का पावर 1 + 1 M11, तो -1 का पावर कितना हो गया 2। अब देखिए इसको हटा देंगे, इसको हटाएंगे, तो ये आपका लिखाएगा 1 -3 2 और 3, 3 + 6 9, C12 निकालने हैं,
इस एलिमेंट का निकालेंगे तो -1 का पावर कितना आपका, तो 1 + 2 M12 लिखेंगे, तो -1 का पावर 3 हो जाएगा, M12 इसको निकालना है तो ये रो हटेगा, ये कॉलम हटेगा, तो इसमें क्या लिखाएगा आपका 2 -3 -1 और 3, तो ये आपका -1 हो जाएगा, ये 6 -3, ये कितना हो गया -3, तो C11 C12 इसी तरह सभी का आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। हम लिख देते हैं सभी का कोफैक्टर है कितना दिया हुआ बुक में निकाला हुआ है, पहले का 9 है, दूसरे का आपका -3 है, तीसरे का 5 दे रहा है, आप निकाल लीजिएगा खुद से, -1 C22 4 है, C23 -3 C31 C32 5 और C33 -1, तो 9 -3 5 -1 4 -3 -4 5 -1, ठीक है, हम सभी को निकाल लिए। अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पहले का 9 आया था, दूसरे का -3, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए जब लिखाएगा यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए आपका निकाल, पहला क्या कितना आया था 9 -3 5 -1 4 -3 -4 5 और -1, इसका ट्रांसपोज लेना है हम लोग को, देख लेते हैं 9 -3 5 -1 4 4 -3 -5 4 5 -1, ठीक है। अब देखिए तो इस तरह से है ना, आप लोग क्या करना है, ट्रांसपोज निकाल दिया आपको, हम पूरा नहीं निकाले, टाइम लगने ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसी वजह से। अब देखिए इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा -3 5, ये हो जाएगा, -1 4 -3 -4 5 -1, तो ये चीज आपका ये एडजॉइंट निकल गया। अब आपको मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये चेक कर लीजिए खुद से निकाल के आप लोग। अब ए इनवर्स, सिंस ए इनवर्स बराबर डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ये आपका 1/11 आया, 11 आया था, और ये आपका मैट्रिक्स लिख देंगे 9 -1 4 -3 4 5 5 -3 -1, तो ये आपका भाग दे दीजिएगा 9/11 -3/11 5/11 -1/11 4/11 -3/11 4/11 5/11 और -1/11, तो ये आपका इनवर्स निकलेगा। तो एडजॉइंट और एडजॉइंट हो तो पहले आपको इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ही निकालना पड़ता है, अगर 0 आ जाता तो हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं करते, सिर्फ एडजॉइंट फाइंड करके छोड़ देते। आज रहने दीजिए, नहीं, थैंक यू।